तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, अभी अमेरिका की गोल्डन गर्ल नाम से प्रसिद्ध अभिनेत्री का निधन हो गया, नाम बताइए। बेट्टी व्हाइट। तो अमेरिका की गोल्डन गर्ल और द मेरी टॉयलर मूर शो में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध पुरस्कार विजेता अभिनेत्री और कॉमेडियन बेट्टी व्हाइट का निधन हो गया। आपको बता दूं 2013 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें 75 साल से अधिक के करियर के साथ सम्मानित किया था। और अभी जो वहां के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने बेट्टी व्हाइट को सांस्कृतिक प्रतीक कहा, जिसे बहुत याद किया जाएगा। अब देखो निधन वाली बात है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताऊंगा जो भी न्यूज में थे। दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला का भी निधन हुआ था, जिनका नाम है फ्रांसेस्का सुसानो। 124 साल की थी ये, और ये आखिरी जीवित महिला थी जिनका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। ये फिलीपींस से थी और उन्हें प्यार से लोला कहते थे। अभी भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का भी निधन हो गया, उनका नाम था शारदा मेनन। इफ्को के चेयरमैन का निधन हो गया, उनका नाम था बलविंदर नकई। और रामानंद सागर की रामायण आती थी, उसमें रावण बने थे अरविंद त्रिवेदी, उनका भी निधन हो गया। हमारे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रजेश मिश्रा, उनका भी निधन हो गया। बीबीसी पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला थी रजनी कौल, उनका भी निधन हो गया। और भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर थी चंद्रा नायडू, उनका भी निधन हो गया। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी एस पद्मावती, उनका भी निधन हो गया। और सबसे उम्र दराज छात्रा भागीरथी अम्मा, उनका भी निधन हो गया, केरल से थी ये। एक गौरी अम्मा का नाम भी याद रखो, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी, इनका भी अभी निधन हो गया। और मान कौर का नाम भी याद रखो, सबसे उम्र दराज महिला एथलीट थी, 105 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। और 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली सबसे उम्र दराज छात्रा थी भागीरथी अम्मा, इनका भी अभी निधन हो गया। और अम्मा से याद आएगा गौरी अम्मा, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी, इनका भी अभी निधन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो प्रश्न पूछ रहा है कि किस देश के प्रसिद्ध संरक्षणवादी रिचर्ड लीकी का निधन हो गया? तो आंसर होगा केन्या। तो विश्व प्रसिद्ध केन्याई जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड लीकी, जिन्होंने अफ्रीका में मानव जाति के विकास को साबित करने में मदद करने वाले सबूतों का पता लगाया, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। उन्हें जीवाश्मों की खोज के लिए जाना जाता है। उन्हें 1984 में तुर्काना बॉय की खुदाई में 1.6 मिलियन साल पहले के युवा पुरुष के कंकाल मिले, और वे केन्या में हाथियों और गेंडों के अवैध शिकार को रोकने में भी एक प्रमुख शक्ति बन गए थे। निधन हो गया लेकिन अभी इनका। और केन्या से आपको याद होगा मार्था कूम का नाम, केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। और डॉक्टर पैट्रिक अमोथ WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने, ये भी केन्या से हैं। केन्या की कैपिटल होती है नैरोबी, और यहीं पे आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, जिसके हेड कौन है? इंगर एंडरसन। इसकी स्थापना होती है 5 जून 1972 में, इसीलिए तो 5 जून को आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हो। देखो केन्या की करेंसी क्या होती है? केन्याई शिलिंग, और प्रेसिडेंट है उरुहु केन्याटा। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनाथ बच्चों की मां के नाम से मशहूर समाज सेविका का भी निधन हो गया, उनका नाम क्या था? सिंधुताई सपकाल। तो अनाथ बच्चों की मां के नाम से मशहूर थी ये सिंधुताई सपकाल, और अभी इनका निधन हो गया। इन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है, और पिछले साल पद्मश्री सम्मान भी इनको मिला था। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके निधन के वक्त कहा कि उन्हें समाज के लिए उनकी नेक सेवा के लिए याद किया जाएगा। अच्छा, दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला का भी निधन हो गया, जिनका नाम था फ्रांसेस्का सुसानो। 124 वर्ष की थी ये, और ये आखिरी जीवित महिला थी जिनका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था, और उन्हें प्यार से लोला भी कहते हैं। और दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर थी ये इलीन एश, इनका भी निधन हो गया। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी ये शारदा मेनन, इनका निधन हो गया। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, अभी 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इनका नाम था SH शर्मा। तो भारतीय नौसेना के 1971 में भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था, उसके वयोवृद्ध वाइस एडमिरल SH शर्मा का भी 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 1971 के युद्ध के दौरान पूर्वी बेड़े के फ्लैग कमांडिंग ऑफिसर थे, और 1907 का जो युद्ध हुआ था उसमें हमने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी, और जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपको बताना है, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का निधन हो गया, नाम क्या है उनका? डेविड सासोली। तो अभी यूरोपीय संसद के अध्यक्ष थे ये डेविड सासोली, जिनका भी निधन हो गया। वे पहली बार 2009 में यूरोपीय संसद के लिए चुने गए थे,
और किस देश के थे ये? इटली के। अच्छा, वैसे तो आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे सारी क्विज अपलोड हो रही है, वहीं पे टॉपिक वाइज क्विजेस भी आपको मिल रही है, जैसे कि अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स। तो ये निधन वाले जो ऑब्ituaries क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको वहां पे एक साथ मिल जाएंगे। जैसे वहां पे प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि बताइए किस देश की गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध अभिनेत्री का भी निधन हो गया? तो यूएसए की थी ये, इनका नाम था बेट्टी वाइट। और बताइए दुनिया के सबसे उम्रदराज महिला का भी निधन हो गया, उनका नाम क्या था? फ्रांसेस्का सुसानो, 124 साल की थी ये, और ये आखिरी जीवित महिला थी जिनका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। ये फिलीपींस से थी, लोग इन्हें प्यार से लोला कहते थे। और दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम था इलीन एश, ये इंग्लैंड की थी। अच्छा, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? शारदा मेनन। पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का भी हमारे निधन हो गया, उनका नाम था ब्रजेश मिश्रा। भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर थी चंद्रा नायडू, इनका भी निधन हो गया। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी एस पद्मावती, इनका भी निधन हो गया। तो ये भी ध्यान रखना, नाम पढ़ते आगे। अब आपको बताना है, अभी भारत के सबसे पुराने भालू का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया, उसका नाम क्या था? गुलाबो। तो भारत की सबसे उम्रदराज मादा भालू थी ये, जिसका नाम था गुलाबो। और अभी मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में इसका निधन हो गया। गुलाबो ये देश का सबसे पुराना सुस्त भालू था। और गुलाबो से आपको याद आएगा गुलाब, बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात उठा था, उसका नाम था गुलाब। किसने नाम रखा था? पाकिस्तान ने। और देखो, पशु की बात है तो 3 डे मैंने आपको याद करवाए थे। एक तो विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे, 4 अक्टूबर को होता है। विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस, ये 24 अप्रैल को होता है। और विश्व कृषि पशु दिवस, वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स, 2 अक्टूबर को होता है। बताओ, भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया आंध्र प्रदेश ने। और आपको याद होगा, उड़ीसा में है नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, जहां पे देश की इकलौती बनमानुष थी जिसका नाम था बिन्नी, उसका भी मृत्यु हो गया था कुछ समय पहले। और बिन्नी से याद आएगा बन्नी। भारत की पहली टेस्ट ट्यूब भैंस का नाम है बन्नी। और अभी इसका बछड़े का जन्म हुआ था कहां पे? गुजरात में। याद रखना, ये बढ़ते आगे। अब आपको बताना है कि अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का भी निधन हो गया, उनका नाम क्या है? सिडनी पोइटियर। तो सिडनी पोइटियर वे 1964 में लिलीज ऑफ द फील्ड में अपनी भूमिका के लिए बेस्ट एक्टर का अकादमी अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बने थे। और इनको 1974 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा नाइट की उपाधि भी दी गई थी। और उन्हें जापान और यूनेस्को में बहामियन राजदूत के रूप में भी कार्य किया था। और 2009 में उन्हें राष्ट्रपति जो थे उस वक्त के ओबामा, उनके द्वारा सर्वोच्च अमेरिकी नागरिक सम्मान यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी सम्मानित किया था। अच्छा, अभी 2021 में 93rd ऑस्कर हुए थे, उसमें से 4 पॉइंट याद रखना। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था नॉमैडलैंड को। बेस्ट एक्टर चुने गए थे एंथोनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई थी फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट नॉमैडलैंड मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर क्लोए झाओ नॉमैडलैंड मूवी के लिए। ध्यान रखना, ये भी बढ़ते आगे। अच्छा, बताइए किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे ये इब्राहिम बाउबकर कीता, जिनका भी निधन हो गया? तो आंसर होगा माली। माली अफ्रीकी देश है और इसी के पूर्व राष्ट्रपति थे ये इब्राहिम बाउबकर कीता, जिनका भी निधन हो गया। इन्होंने सितंबर 2013 से 7 साल तक शासन किया था। इसके अलावा वो 1994 से 2000 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे, लेकिन अभी निधन हो गया इनका। माली की कैपिटल बमाको होती है, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? आसिमी गोइटा। बढ़ते आगे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जनवरी 2022 में प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते थे? तो आंसर होगा कथक। तो पंडित बिरजू महाराज, इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 में। कहां पे? लखनऊ में। और ये पंडित जी या महाराज जी के नाम से मशहूर थे। और इनका संबंध था कथक शास्त्रीय नृत्य से। कथक कहां का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन्हें हमारे देश का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे आप कहते हो पद्म विभूषण, वो कब मिला था? 1986 में। ये जो बिरजू महाराज थे ये कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे, जिनमें उनके 2 चाचा थे, शंभू महाराज और लच्छू महाराज।
और एक उनके पिता थे जो इनके गुरु भी थे, उनका नाम था अच्चन महाराज। अच्छा बता दूं, 2021 में पिछले साल इनके जीवन पर एक बुक भी लिखी गई थी जिसका नाम था नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, देखो कि उस बुक को किसने लिखा था। तो उनके ही एक शिष्य थे नंद किशोर कपोटे, उन्होंने लिखा था। देखो ये नाम न्यूज में है तो इनसे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, तो सारे आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। शास्त्रीय नृत्य की जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है, तो बताइए भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 हैं। एक मैंने बता दिया आपको, कथक उत्तर भारत का है। एक है कथकली, वो केरल का है। उसी तरह से मोहिनी अट्टम, ये भी है केरल का। भारत नाट्यम है तमिलनाडु का। ओडिसी तो उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। और सतरिया यह असम का है। उसी तरह से कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो आंसर होगा 6। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। काफी सारी जानकारी मैंने आपको दी और सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, महान बंगाली कॉमिक्स कलाकार थे जिनका भी निधन हो गया, उनका नाम क्या है? नारायण देवनाथ। तो प्रसिद्ध बंगाली कॉमिक्स कलाकार, लेखक और चित्रकार थे रे। तो प्रसिद्ध बंगाली कॉमिक्स कलाकार, लेखक और चित्रकार थे ये नारायण देवनाथ, जिनका भी निधन हो गया। और उन्होंने काफी फेमस कॉमिक्स से लिखी है, जैसे कि हांडा भोंडा जो उन्होंने 1962 में लिखी थी, बंटुल द ग्रेट 1965 में लिखी थी, नॉन्टे फोंटे 1969 में लिखी थी। और ये मैंने जो आपको नाम बताया हांडा भोंडा, तो उनके पास इस हांडा भोंडा कॉमिक्स श्रृंखला के लिए एक व्यक्तिगत कलाकार के द्वारा सबसे लंबे समय तक चलने वाली कॉमिक्स का रिकॉर्ड भी रहा, जिसने लगातार 60 साल पूरे किए। और वैसे इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछले साल 2021 में इन्हें पद्म श्री सम्मान भी मिला था, तो ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुपर मॉम के नाम से प्रसिद्ध किस बाघिन का निधन हो गया? तो आंसर होगा कॉलर वाली। तो भारत की सुपर मॉम बाघिन थी ये, जिसे कॉलर वाली के नाम से जाना जाता है। पर अभी वृद्धावस्था के कारण मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में इसका निधन हो गया। और कॉलर वाली ये बाघिन अपने जीवन काल में 29 शावकों को जन्म देने के लिए जानी जाती थी, जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जाता है। और बाकी ये नाम तो मैं आपको बता चुका हूं, जोनाथन गुलाबो बन्नी वगैरह। अगर आपको इनके बारे में जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो। हम बढ़ते हैं आगे। बताइए, हरिपाल सिंह अहलूवालिया का निधन हो गया। वे क्या थे? पर्वतारोही थे। उन्हें 1965 में अर्जुन अवार्ड मिला, 1965 में ही पद्मश्री मिला, 2000 पद्म भूषण मिला और अभी लेटेस्ट 2009 में आजीवन उपलब्धि के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी मिला था। उनकी आत्मकथा भी आई थी जिसका नाम है हायर देन एवरेस्ट। इनका नाम था हरिपाल सिंह अहलूवालिया। निधन हो गया, याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी प्रसिद्ध पर्यावरणविद और साइलेंट वैली बचाओ प्रचारक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? उनका नाम था प्रोफेसर M.K. प्रसाद। तो प्रसिद्ध पर्यावरणविद और साइलेंट वैली बचाओ के प्रचारक रहे प्रोफेसर M.K. प्रसाद का भी निधन हो गया। तो केरल के साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीनी स्तर के आंदोलन में से वो तो केरल के साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीनी स्तर के आंदोलन में वो एक प्रमुख व्यक्ति थे, उनका भी निधन हो गया। उन्होंने लोकप्रिय विज्ञान आंदोलन केरल शास्त्र साहित्य परिषद का भी नेतृत्व किया था। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, यह आपको केरल में मिलेगा। बढ़ते आगे। बताइए, अभी दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति थे सैटर्निनो डे ला फुएंटे। इनका 112 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये किस देश के थे? ये स्पेन के थे। दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष व्यक्ति, नाम था सैटर्निनो डे ला फुएंटे। अभी 112 वर्ष और 341 दिन की आयु में इनका निधन हो गया। स्पेन से थे ये। अब देखो, जो मैं आपको चीजें कोरिलेट करता हुआ लिंक करा करके चीजें मैं आपको याद कराता हूं, उसकी ताकत क्या है, उसकी पावर क्या है। जैसे मैंने बोला होगा, दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का निधन हो गया, आपका माइंड प्रोसेस करने लग गया होगा या आपके माइंड में एक लाइन चलने लग गई होगी कि अभी दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का भी तो निधन हुआ था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था फ्रांसिस्का सुसानो। उनकी मृत्यु हुई थी या उनका निधन हुआ था 124 वर्ष की उम्र में, और वो आखिरी जीवित महिला थी जिनका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था, इसलिए उनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे फिलीपीन से थी और उन्हें प्यार से लोग क्या कहते थे? लोला। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, आर नागास्वामी का निधन हो गया। इनका संबंध क्या किससे था? पुरातत्व।
आर्कियोलॉजिस्ट थे ये, और अभी इनका निधन हो गया। ये तमिलनाडु से थे, मतलब आप कह सकते हो तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे ये। और 2018 में इनको पद्म भूषण भी मिला था। और अभी जनवरी 2022 में ही इनकी एक बुक आई थी, उसका नाम था सेंथ मिज नादुम पांडबम, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। बढ़ते आगे। अच्छा, जनवरी 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध नृत्यांगना का निधन हो गया? तो आंसर होगा मिलिना साल्विनी। और इनका संबंध किससे था? कथकली से। और कथकली बताओ ये कहां का क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है? अच्छा, वैसे इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको क्यों बता रहा हूं इनका नाम? क्योंकि इन्हें 2019 में पद्मश्री मिला था। वैसे इनका जन्म इटली में होता है, नागरिकता इन्होंने ली थी फ्रांस की। और ये किसकी फेमस नृत्यांगना है? कथकली की, बताओ, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए एक नाम जो डेफिनेटली आएगा आपके एग्जाम में कि पंडित बिरजू महाराज, ये इनका संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो कथक से। अच्छा, अब तो ये बताओ भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? हमने पढ़ा था 8 हैं। कौन कौन से, एक बार रिवाइज करते हैं। कथक हो गया, ये उत्तर भारत का है, नॉर्थ इंडिया का। कथकली हो गया, और मोहिनीअट्टम ये केरल का है। भारतनाट्यम है तमिलनाडु का, सतरिया है असम का, और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। बाकी उड़ीसी उड़ीसा का है, और मणिपुरी मणिपुर का है। उसी तरह से शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 6 हैं। कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत। अच्छा, वैसे हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 14 है। वर्तमान में कितनी है? 22 है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं। और साहित्य अकादमी पुरस्कार बताओ कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? 24 भाषाओं में। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिए जाते हैं। अच्छा, क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है? यह भी करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछने वाला हूं मैं, ध्यान से सुनना। 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसे मिला? 56 57 मतलब 56 और 57, ये किसे मिला? किस किस को पता है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और आप में से जिसको भी नहीं पता, कमेंट बॉक्स में जाकर के चेक जरूर कीजिएगा दूसरे स्टूडेंट्स के आंसर को, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको भी पता होना चाहिए था।